प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम आज सीखेंगे मेरे भाई द मोस्ट इंपोर्टेंट विलोपन विधि। विलोपन विधि से बेटा सवाल आते ही आते हैं। तो मेरे भाई अगर वीडियो क्लिक कर ली है तो इसको देख लेना यार, 5 से 7 मिनट में आपको विलोपन विधि सिखा दूंगा भाई साहब। टेंशन ना लो, बिल्कुल आराम से समझ में आएगी। इधर भेजे में उतार दूंगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं, देर न करते हो विलोपन विधि। और ग्राफीय विधि हमने कर ली है, लिंक आपको नीचे मिलेगा, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है? तो ये है विलोपन विधि। तो मैंने 2 सवाल लिए हैं, दोनों को हम करके देखेंगे। दोनों अलग अलग टाइप के सवाल है, ठीक है? तो चलते हैं सवाल की तरफ। बस थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है? देखो कैसे इसका हल देखेंगे हम भाई। टाइप नंबर 1 लिया है मैंने विलोपन विधि में, ये टाइप नंबर 1 लिया है। कैसे? बहुत ध्यान से। x के साथ यहां पर कोई नंबर है क्या? नहीं है। यहां पर x के साथ कोई नंबर है क्या? नहीं है। अगर दोनों नंबर कोई भी एक सेम हो जाए, अगर यहां 4 है यहां पे भी 4 हो जाए, यहां 5 है यहां पे 5 हो जाए, कोई भी एक सेम हो जाए, तब क्या करेंगे? बहुत ध्यान से, है ना? चलिए, तो यहां पर मैं कर रहा हूं, दीवार खींच देता हूं, ठीक है? तो भैया ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो मैं क्या करूंगा? विलोपन विधि द्वारा क्या करूंगा? मैं विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि मैं लिख दूंगा यहां पर x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 1 है मेरी, ये समीकरण 2 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर लिख दूंगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 मैं यहां पर घटा दूंगा बेटा। क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। बात समझ में आई? पहली समीकरण से दूसरी घटानी है हमेशा। आप घटाओगे तो आपको विलोपन विधि इजीली लग जाएगी और आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है? देखना बहुत ध्यान से। क्या यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गई? अब जब हम बेटा माइनस करते हैं, ध्यान रखना, जब हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं? जब हम घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। तो यहां पर मेरा क्या है? प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब बोलेंगे सर जी यहां तो प्लस था ही नहीं। बेटा जहां किसी के सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ध्यान समझ जाओ बात को, ठीक है? प्लस का साइन है। अब देखना बहुत ध्यान से, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स, कैंसिल, आपस में प्लस माइनस कैंसिल। अब प्लस का वाई और प्लस का वाई, तो 1 वाई और 1 वाई मेरे भाई कितना हो गया? 2 वाई। कितना हो गया? 2 वाई। प्लस का 14 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 10। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट हो यहां तक? आ गया समझ में? चलो अब क्या करेंगे? ये मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर क्या सर समीकरण 1 में रखना है? नहीं भाई, आप कोई से भी रख सकते हो, पहले में भी दूसरे में भी आंसर सेम आएगा, ठीक है? चलिए, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण मेरी x प्लस वाई बराबर 14 है ना? उतार लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है भाई? 5 है, तो 5 लिख देते हैं बराबर 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जाके उधर माइनस में, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5। कितना हो जाएगा भाई? 14 माइनस 5। आंसर कितने का मिलेगा भाई? आंसर निकलेगा भाई 9। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई? 9। और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और यही होता है विलोपन विधि। बेटा आपको हल निकालने होते हैं समीकरणों के, x और y की वैल्यू निकालने हो, सिंपल यही करना होता है मेरे भाई। अब बताओ क्या विलोपन विधि समझ में आ गई? पक्का? अगर अच्छी लग रही है, ईमानदारी समझ में आई है, तो मेरे भाई एक कमेंट जरूर करो कि ये सर समझ में आ गई, ठीक है? चलिए अब दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं हम साथ के साथ ही। यहां पर ये टाइप नंबर 2 है। देखना कैसे है टाइप नंबर 2 मेरे भाई। कि देख लो यहां पर इधर x अकेला है, इसके साथ तो कोई नंबर नहीं, लेकिन यहां पर x के साथ 2 है। क्या यहां पर दोनों सेम है क्या? या इन दोनों में से कोई सेम है क्या? नहीं ना। जब दो में से कोई एक अलग अलग हो, जब अलग अलग हो दोनों, तब क्या करेंगे? जब दोनों अलग अलग हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। पहले ये बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया विलोपन विधि? चलो जी, अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं? मैं बराबर बनाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं बेटा? मैं बराबर बनाने वाला हूं। कैसे करूंगा? बहुत ध्यान से, चील की निगाह सीधी बोर्ड पे, ठीक है? मैं लिखूंगा यहां पर समीकरण 1 में 2 से तथा
समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, क्या करने पर मेरे भाई, गुना करने पर। बेटा हमेशा गुना करनी है, हमेशा, अगर ऐसा टाइप है तो हमेशा गुना करनी है। अब सर यह बताइए, आप ये तो बता दिया गुना करनी है, पर सर किससे किसको करनी है ना, किससे किसको करनी है, तो ये बात देखिए बहुत ध्यान से, देखो बहुत ध्यान से। अगर आपको x बराबर करना है तो x के सामने जो है नंबर, यहां पर कितना है मेरे भाई, 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई तो इसमें कर दो, सब में इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और इसके सामने क्या है मेरे भाई, 1 है, जिसके सामने कुछ नहीं होता 1 होता है ना, अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें सब में कर दो। यही मैंने किया, देखो समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर। क्या बात समझ में आ गई क्या, हमेशा इसके वाली करनी है। अगर आप y बराबर करना चाहते हो, आपको y बराबर करनी है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो इस सब में, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है क्या, जो x अगर आप बराबर करना चाहते हो तो x के सामने है ना बंदे, वो आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है कि नहीं है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत, ठीक है। करो भाई मल्टीप्लाई, जब कह दिया है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो करो मल्टीप्लाई। समीकरण 1 में 2 से करेंगे तो करो 2 से, 2 की x में करेंगे तो कितना हो गया 2x, प्लस 2 की y में करेंगे तो 2y, बराबर 2 की 5 में करेंगे तो 10। समीकरण नंबर 3 हो गया। क्या बात हजम हो गई मेरे भाई, पक्का सच बताओ यार, क्या बात हजम हो गई। हाँ देखो ये गैस भी बना देती है, अच्छे अच्छे बच्चों के पेट में गैस बना देती है, अगर समझ नहीं आती तो दिमाग का भाजीपाला हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हजम हो गई क्या, ठीक है कि नहीं है। चलो जी, अब समीकरण 2 में 1 से, तो समीकरण 2 तो ये है, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो भैया 1 की 2x में करेंगे तो 2x ही रहेगा, और माइनस 3y और बराबर में 4, समीकरण नंबर 4। क्या कोई दिक्कत, आगे बात समझ में, वेरी गुड। अब जरा देखना एक बार नजर मार के, क्या यही कंडीशन बन गई क्या यार, दोनों सेम है ना, x वाले दोनों सेम है ना, बस कोई एक सेम करना होता है, ठीक है नहीं है। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, सर जी घटा दो, घटा देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, यानी घटा दो भाई 1 में से 2, और जब घटाएंगे तो बेटा जी क्या करेंगे, घटाएंगे तो भाई साइन चेंज करेंगे। अब 2 के आगे क्या साइन है, प्लस का, क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या है माइनस का, क्या हो जाएगा प्लस का। चलो ये बताओ कमेंट करके क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस है, क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी करो कमेंट मेरे भाई सारे बच्चे यार। चलिए बेहतरीन तरीके से आपने यहां पर कमेंट कर दिया, और माइनस का हो गया ये, कोई दिक्कत। चलो अब देखो 2x और 2x सेम टू सेम है, खत्म, हेल्प। विलोपन का मतलब ही समझो यार, विलोपन का मतलब ही होता है मेरे भाई खत्म करना, एक को खत्म करना है, क्या करना है, एक को खत्म करना है, हटाना है। विलोप का मतलब विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, एकदम डिस्ट्रॉय सब कुछ, ठीक है कि नहीं है। चलो जी, अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस माइनस नहीं होता भाई, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है मेरे दोस्त, प्लस प्लस प्लस, वेरी गुड, ये याद कर लो, प्लस प्लस प्लस, तो 2y और 3y कितना हो गया यार लाल, 5y, और ये प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6/4, कितना आ जाएगा मेरे भाई 6/4, सॉरी 6/5 है ना, 6/5, तो ये 5 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं, इसीलिए y का वैल्यू हमारा आ चुका है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब यार क्या करेंगे, जब y की वैल्यू आती है तो भाई हम ये समान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हम लिख देंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, भाई समझ में आ रहा है क्या यार, अगर समझ में आ रहा है तो छोटा सा लाइक करो, और क्लास को यार सब वो भी कर दिया करो, क्या नाम कहते हैं, शेयर भी कर दिया करो भाई, है ना। और चैनल जो बच्चे नए हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि यहाँ पर मैथ और साइंस आपको सिखाया जा रहा है, हम लोग सिखाने पे ध्यान देते हैं भाई, ठीक है कि नहीं है, पढ़ाते तो सभी है लेकिन अपन सिखाते हैं, ध्यान रखना ये बात, आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। अब क्या करें, ये मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 का प्यारा लाल ये रही, तो ये लिख देता हूं x प्लस वाई बराबर में 5, ठीक मेरे भाई। चलो अब x प्लस वाई, वाई का मान कितना है 6/5, कितना है 6/5 और बराबर में 5 कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। इसको इधर ले लो भाई, इसको जब मैं इधर लूंगा तो प्लस क्या उधर जाके माइनस, ये बात पता है कि नहीं, इधर कोई चीज प्लस में उधर जाके माइनस में होती है, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। सर जी क्या करें अब मेरे भाई, अब आप एलसीएम ले दो, तो एलसीएम आ जाएगा आपका x बराबर इसके बट्टे में 1, 5 का 5 एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई, क्या बटेगा 5 × 5 = 25 माइनस 6,
ये बात समझना, ये तो आता होगा, बेसिक कैलकुलेशन है, दो भिन्न को हल करना, माइनस करना। तो यहां पर x बराबर आ जाएगा 25 में से 6 गया तो मेरे भाई बचेगा 19, 19 और 6 25, 29 लिख रहा हूं, गलती हो गई, यहां पर 19 और बट्टे में 5। तो प्यारे लाल x की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है, और यही हमें निकालनी होती है y और x की वैल्यू। क्या मेरे भाई क्लास को आपने एंजॉय किया? क्या आप सीख चुके हैं विलोपन विधि? अगर यार विलोपन विधि सीख चुके हैं तो फटाफट मेरे भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। तो भाई उम्मीद है मुझे कि आप विलोपन विधि एकदम बेहतरीन स्टाइल में सीख चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि भैया हम एक्सरसाइज कंप्लीट करा दे तो भाई छोटा सा कमेंट जरूर कर दो कि यस सर अब 3.1 3.2, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया यार। अभी तो हमारी प्रतिस्थापन विधि बची है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में हम जैसे इस स्टाइल में हमने विलोपन विधि कर ली, अगली स्टाइल में हम प्रतिस्थापन विधि कर लेंगे। आपको जरा भी टेंशन नहीं होगी मेरे भाई, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए क्लास को। जितनी भी क्लास आपकी होती है डेली डे बाय डे क्लास होती है, और आपको 100% समझ में आएगा, ये गारंटी देता हूं भाई। कोशिश करूंगा एकदम खतरनाक तरीके से आपको यहां पर समझ में आ जाए, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।